हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इम्यूनोलॉजी के टॉपिक एमएससी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि एमएससी वो नहीं है कि मास्टर ऑफ साइंस की जो डिग्री का नाम होता है एमएससी वो नहीं है। ये एमएचसी है। मेजर इसकी फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये रहा इसका नाम। देन एमएससी के टाइप्स होते हैं 1, 2, 3, 4। ये 4 टाइप्स की होती हैं। ये 4 वाली बहुत कम लोगों को पता होगी कि फोर्थ भी होती है। जी हाँ, फोर्थ होती है। और एमएससी का वर्क क्या है? एमएससी फर्स्टली तो एमएससी ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। व्हाट इज़ एमएससी? एमएससी इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन। जो इनका वर्क है, ये प्रोटीन को एक्सप्रेस करती हैं ऑन द सरफेस ऑफ नॉर्मल सेल्स पर। हमारी नॉर्मल सेल्स क्या होती हैं? जैसे ब्लड वेसल्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसमें नॉर्मल सेल्स पे होती हैं और एमएससी सेकेंड बी सेल्स पे होती है, जिसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं एमएससी ऑन द सरफेस ऑफ नॉर्मल सेल्स, एक्सप्रेस करती हैं प्रोटीन्स को। एंड मैं आपको इनका मेजर रोल बता दूँ। एमएससी फर्स्ट एंड एमएससी सेकेंड, इसमें एमएससी फर्स्ट पर टीसी सेल्स होती हैं। टीसी मतलब टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, एंड ये नॉर्मल सेल्स पर प्रेजेंट होती हैं, जैसे ब्लड वेसल्स। एमएससी सेकेंड टी हेल्पर सेल होती हैं। जी हाँ, ये हेल्पर सेल हैं। एच मीन्स हेल्पर। इसमें फर्स्ट पर CD8 होता है। CD8 आप समझ रहे होंगे क्या है। ये CD8 क्लस्टर डिफरेंशिएशन है। CD मतलब एंड 8 इसमें नंबर है। एमएससी सेकेंड पर CD4 होता है। क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 होता है। ये बी सेल्स का स्ट्रक्चर है। जैसे बी सेल्स और एमएससी सेकेंड प्रेजेंट होती हैं बी सेल्स पर एंड मैक्रोफेजेस पर, तो ये स्ट्रक्चर बी सेल्स का मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल सेल्स का स्ट्रक्चर है। ये हमने ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर लिया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनका वर्क क्या है। यहाँ पर हमारी प्रोटीन्स होती हैं। ये मेम्ब्रेन है। ओके, देन ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक, ये नॉर्मल सेल्स बोलते हैं इनको। देन हमारी टीसी सेल्स का वर्क क्या है? टीसी सेल्स इसमें बढ़ती चली जाती हैं, चेक करती हैं कि कहीं कोई चीज़ इसमें जो चल रहा है या जो आगे मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है या वर्क कर रही हैं हमारी नॉर्मल सेल्स, उनमें कोई चीज़ इन्फेक्टेड तो नहीं है। यही चीज़ हमारी टीसी सेल्स चेक करते हुए आगे बढ़ती चली जाती हैं और ये फर्दर डिवाइड होती हैं टीसी सेल्स में एंड टी मेमोरी सेल्स में। मेमोरी सेल्स। और यहाँ पर ये एमएससी की प्रोटीन, जी हाँ, ये प्रोटीन्स जो होती हैं ये एमएससी की प्रोटीन है। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। हमारी टी सेल्स नॉर्मल सेल्स होती हैं। ये फर्दर डिवाइड होती चली जाती हैं। जैसे आपको पता होगा टी सेल्स डिवाइड होती हैं, बी सेल बनती हैं एंड उसमें कुछ प्लाज्मा सेल्स बनती हैं, कुछ मेमोरी सेल्स बनती हैं। उसी टाइप से यहाँ पे 2 सेल्स बनती हैं, टीसी सेल्स और टीएम सेल। टीएम मेमोरी सेल्स होती हैं। जो कुछ भी अगर कुछ इन्फेक्टेड भी होता है तो ये उसे टी मेमोरी सेल्स किल कर देती हैं। यही प्रोसेस होता है पूरे एमएससी का। एमएससी फर्स्ट को रेस्ट्रिक्टेड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इनको रेस्ट्रिक्टेड सेल्स भी कहा जाता है। ओके, देन मैं आपको एमएससी सेकेंड का बताऊं। ये मैक्रोफेजेस है, बी सेल्स का स्ट्रक्चर है। इस पे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एंटीबॉडी। जी हाँ, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को शॉर्ट में अगर कहीं पे हम एंटीबॉडी एक बड़ा वर्ड है, एंटीबॉडी, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको बता दूं। तो आप उसको ए कैपिटल लिख सकते हैं और बी शॉर्ट लिख सकते हैं, तो इसको एंटीबॉडी ही पढ़ा जाएगा। दूसरी चीज़ एंटीजन। एंटीजन भी बड़ा वर्ड है, तो आप इसको इम्यूनो की लैंग्वेज में ए एंड जी स्मॉल लिख सकते हैं। ए कैपिटल एंड जी स्मॉल ले सकते हैं, तो इसको एंटीजन बोलते हैं। एंटीबॉडी हमारी इसका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। जी हाँ, आप इसको ले सकते हैं कि इस टाइप से हाथों का शेप होता है। ओके, बट ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है और मैं आगे आपको समझाऊंगी कि एंटीबॉडी का फुल स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ
कि एंटीबॉडी कितने टाइप्स की होती हैं। एंटीबॉडी हमारी बॉडी में 5 टाइप्स की होती हैं, IgG, A and D, E and M। ये 5 टाइप्स की होती हैं, जिसमें 2 एंटीबॉडी हमारी मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती हैं, D और M। ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती हैं। ओके, अब इनका वर्क क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये इनका यहाँ पर ये एंटीबॉडी होती हैं, ये IgD है ये, एंड ये IgM है। ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती हैं। ये एंटीजन जो M है वो एंटीजन रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है।